Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यहाँ पर आए हुए अपने सारे इष्ट मित्रों का और अपना हमारे भोजपुरिया समाज से जुड़े, हमारे भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए सभी मित्रों को सादर प्रणाम और नमस्कार। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव की सभ्यता और संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक उसका वजूद है। इसलिए मैं अपनी इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दिल से चाहता हूँ और आने वाले वक्त में शायद बहुत बड़ा प्रोफार्मा या मेरी सोच में है कि मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में रह करके किस तरीके से डेवलप करूं और अपने नए साथियों को ला करके या हमारे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी हमारे साथी हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिए, उन सभी के साथ जुड़ करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूं उन सारी टीम के साथ। बट लेकिन होता है क्योंकि किसी भी काम को करने जाइए या हम किसी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, किसी बाइक हो या 4 व्हीलर हो, अगर उस पर हम ड्राइविंग करने के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले टॉप गियर नहीं लगता है, पहले फर्स्ट गियर ही लगता है। तो ये मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जंग सियासत के नाम से जो हमारी मूवी है वो फर्स्ट गियर है इस फिल्मी दुनिया में भोजपुरी। मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे के उस दर्द को सहती है और जिस दिन वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है माँ के सारे दर्द काफूर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो सारे दर्द को भूल जाती है जब वो बच्चा उसकी गोद में आता है। तो आज मेरी खुशी का उस माँ से मैं कंपैरिजन करता हूँ कि मेरी खुशी का ठीक वैसे ही मुझे फीलिंग हो रही है जो एक माँ को फीलिंग होती है। हमारी इस हीरो भाई एंटरटेनमेंट से जो फिल्म आज जंग सियासत के आप लोगों के बीच में है, उसमें हमारे टाइटल सॉन्ग को लेकर के 10 गाने हैं, जिसमें 9 गाने को फिल्माया हुआ है और सारे के सारे गाने हमारे भोजपुरी इस इंडस्ट्री में ताज रखने वाले हमारे छोटे बाबा जी हैं। छोटे बाबा जी की म्यूजिक है और अच्छे इस गाने में हमारे गाने को गाने वाले हमारे सिंगर हमारे आलोक कुमार जी हैं जिन्होंने कव्वाली गाई है, हिंदू सोनाली जी हैं, प्रमीला जैन जी हैं। बट मुझे सभी लोगों के सिंगर के इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, नहीं मुझे याद है। हमारे छोटे बाबा जी शायद यहीं पे हैं, बता सकते हैं कहाँ गए? अच्छा निकल गए। अच्छा तो आप लोग सारे इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और कोई गाना ऐसा नहीं है जो जिसमें वल्गरता हो, डबल मीनिंग का गाना हो। ये पूरी की पूरी फिल्म ही पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए बनी है। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, पूरा परिवार ये गाना सुन सकता है। इस तरीके से ये फिल्म की भी डिज़ाइन की गई है और सारे गाने की भी इसी तरीके से डिज़ाइन की गई है। 10 गाने हैं इसमें। हाँ सर जी, इसकी वजह है, जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इससे पहले ही स्टेटमेंट में मैं अभी बोला था कि इंसान को अगर खुद पे भरोसा है तो कुछ भी कर सकता है। तो ह्यूमन इस फिल्म इंडस्ट्री में नया होने की वजह से एज ए प्रोडक्शन हाउस या एज ए प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को कंप्लीट करके सारे गाने कंप्लीट करके जब मैं इस गाने को, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स रात दिन भैया कब आ रहे हैं गाने, आ रहे हैं कब ट्रेलर आ रहा है, कब फिल्म रिलीज हो रही है, फिर हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे पास डेली फ़ोन आते आते मैं परेशान हो जाता था। और ये फिल्म नवंबर दिसंबर में पूरी सारे टेक्निकल काम कंप्लीट करके
अपनी म्यूजिक कंपनियों के मैं जैसे शादी के 7 फेरे लगाए जाते हैं उस तरीके से मैं 3 से 4 महीने सारी म्यूजिक कंपनियों के 7 फेरे लगाए, लेकिन कोई मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी मेरे गाने को कोई भी म्यूजिक कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो टर्म और कंडीशन उनका था, मेरे टर्म और कंडीशन, मैं उनके टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे लगा कि उस माँ के जैसा दर्द मैंने झेला है और आज मैं पैदा करके, यानी ये पूरी की पूरी अथॉरिटी मैं इन म्यूजिक कंपनी के सारे लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। ये लेने के लिए एक्सेप्ट, मुझे उस चीज़ का पारिश्रमिक जो मैंने मेहनत किया था मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपनी खुद की म्यूजिक एज ए हीरो है म्यूजिक करके लॉन्च किया और अपने सारे समर्थकों को अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शान मैंने बरकरार रखा कि हम प्रोड्यूसर्स, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम सारे एक्टर, हमारे खुद में दम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि हमने जो मेहनत किया है, मेहनत करके जो हमने ये बिल्डिंग तैयार की, ये फिल्म को तैयार किया है, जंग सियासत को, वो सब कुछ आज मेरे हाथ में है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मैं कभी किसी के सामने मेरा स्वाभिमान झुका नहीं, किसी के अभिमान के सामने। और मैं ये चाहूंगा कि मैं हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की लड़ाई लड़ता रहा हूं। मजबूरी में यह स्वाभिमान झुकता जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि पांव के नीचे दबा करके उसको रौंद दिया जाए। तो रौंदे जैसी स्थितियां मेरे सामने आके खड़ी हुई थी। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे बालेश्वर जी हैं, इन दोनों लोगों का साथ बहुत रहा मेरा अपने इस सारी मेहनत को आगे करने में। और शुरू से बालेश्वर भाई मेरे साथ रहे, छोटा भाई मेरा साथ रहा और मेरा हमेशा हौसला बुलंद रहा। पड़ाव आपने हासिल के जो है बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए सबके सहयोग से आप आगे बढ़े हैं। और अब आपका जो प्रोडक्शन हाउस है और आपकी जो म्यूजिक कंपनी की आज ओपनिंग हुई है, क्या उद्देश्य है आपके प्रोडक्शन हाउस का और आपकी म्यूजिक कंपनी का? क्या बात है सर जी, हमारे अजीज़ों में हैं हमारे रामचंद्र भाई, और आज हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ज़मीनी स्तर से अपने आपको आज बड़े बड़े हमारे सुपरस्टारों के बीच में हैं और सबका स्टेटमेंट मीडिया के द्वारा आप लोगों को हाईलाइट करते रहते हैं। तो जो भी इनका सवाल है कि ऐसे म्यूज़िक कंपनी लॉन्च करने का रीज़न, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का रीज़न तो होता है सर जी कि जब आप खुशहाल होते हो, जब आप में दम होता है तो सारी दुनिया सलूट करती है, सारी दुनिया आपको आगे रास्ता देती है चलने के लिए। और आपके अंदर दम नहीं है तो सारे लोग आपके रास्ते के कांटे बनते चले जाते हैं, रुकते चले जाते हैं। तो म्यूजिक कंपनी लॉन्च करने का, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का या भी आगे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन में भी उतरने का जो प्लानिंग है, आने वाले वक्त में एज ए ट्रेनिंग सेंटर में लॉन्च करने का इस मुंबई में मेरी प्लानिंग है कि अपने यहाँ से जो भी अच्छे क्वालिटी पीपल्स, लड़के या लड़कियाँ या अपने बुजुर्ग या ओवर एज के लोग, उनको मैं अपने यहाँ से ट्रेंड करूँ। जिस लायक हो, सीरियल शो, मॉडल शो, किसी भी एक्टर में या कहीं भी जाना चाहते हैं तो वो अपने ऊपर उनसे पैसा खर्च कराऊंगा, एज ए एक्टर उनको बनाने की प्लानिंग करूंगा। और जो आज मैं झेला हूं अपने इस फिल्म के गाने को लेकर के कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मेरे अजय भाई ने कहा कि इस फिल्म को काफ़ी जद्दोजहद करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। वो सारी हकीकत को मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूं मैंने जो मेहनत किया है वो हर कोई, किसी को इतना संघर्ष न करना पड़े। मैं उनका आगासार, उनका मार्गदर्शक बन के आगे बन के चलना चाहता हूं, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े। जो भी मेरे यहाँ से प्रोड्यूसर न्यू आएगा या नए प्रोडक्शन हाउस से अपनी फिल्म को गाने लॉन्च करने के लिए मैं उनका साथ दूंगा, मेरे जैसा उसे झेलना नहीं पड़ेगा। अरे अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल करके वहाँ ट्रेनर रखूंगा, प्रोडक्शन एज ए पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के एज ए एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग के मेरे ट्रेनर वहाँ होंगे और वहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था करूंगा। अगर उस एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, पोस्ट प्रोडक्शन का किसी टेक्निकल बनना है, तो जैसे पान की दुकान खोलना है तो पूंजी लगानी पड़ती है। तो अगर मेरे पास ऑफर आएगा तो मैं बोलूँगा भाई कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए
कि मेरे को 2, 4, 5 लाख 10 लाख दे दो, तुम अपने ऊपर पैसा खर्च करो। अगर चाहते हो कि एक मकाम पे पहुंचना है तो इस तरीके की व्यवस्था करके उन बंदे सारे लोगों से उनके ऊपर पैसा खर्च करा करके मेरा सहयोग होगा कि इंडस्ट्री में उनको उस मकाम तक पहुंचाऊं। अपने प्रोडक्शन हाउस इस जंग सियासत के बाद जैसे ही मैं जल्द रिलीजिंग का डेट ओपन करूँगा और इसके रिलीज करने के जस्ट बाद मेरी अपनी दूसरी फिल्म जो 1 मैन की और एक और फिल्म हम दोनों भाई के लिए मेन लीड मैं भाई को उतार रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को लॉन्च किया। तो जो पहली फिल्म है वो हो सकता है कि अक्टूबर या अगर चला तो फरवरी में, जिसका नाम है जीएफ तोहरा खातिर, जिसके गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसके सारे वर्कआउट हो करके आज जो रखी करी हुई है मैं कंप्लीट करूँगा, जिसका नाम है जीएफ तोहरा खातिर। ये फिल्म हो सकता है अक्टूबर से मैं शूट करूँ, नहीं तो फिर फरवरी से शूट करूँ और दूसरी फिल्म की अनाउंसमेंट उस वक्त करूँगा जब मैं उस फिल्म का मुहूर्त करूँगा जिसमें मेरा भाई नाम होगा। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.